अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर हुए। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ने से पहले कुछ आपको एग्जांपल देते हैं। हमारे पास केमिकल बॉन्ड की कुछ टाइप्स हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। इसको हम क्या कह देंगे? आयनिक बॉन्ड। अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर में हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? और हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम 1 and 2। हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास भी 1, इसके पास भी 1। आपने पढ़ा हुआ है कि एटम या तो अपने डुप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है या ऑक्टेट, या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा या कितने पूरे करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। उसके लिए या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर कर लेगा। अब यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किया। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। अब ये शेयरिंग की वजह से हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर होकर केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे इसको? शेयर पेयर्ड। पेयर कहते हैं जोड़े को। शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ। इधर जो केमिकल बॉन्ड बनेगा इधर भी एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। इसको भी क्या कहेंगे हम? शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या? उनके पास शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे बात हो रही है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके पास हाइड्रोजन को अपनी तरफ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज्यादा है, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत क्या है? ऑक्सीजन की निस्बत कम है। अट्रैक्ट तो दोनों कर रहे हैं, शेयरिंग दोनों के साथ हो रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। किसकी निस्बत? हाइड्रोजन की निस्बत। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम की वो सलाहियत जिसमें वो इलेक्ट्रॉन की शेयर पेयर्ड को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस सलाहियत को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो एटम ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इससे क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। ऑक्सीजन ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन कम फोर्स से कर रहा है।
तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एटम की इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत होती है उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड, और कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड, जो पोलर होता है। पोलर क्या होता है कि जो एक एटम इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है और एक एटम इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जो ज्यादा फोर्स से करेगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो आपने सिर्फ यही बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। कौन से कोवेलेंट कंपाउंड में होती है, जो पोलर होते हैं, और पोलर होता है अनइक्वल शेयरिंग जो है। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन की ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस की। ये हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, इन दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने अपना क्या कंप्लीट करना है, डुप्लेट, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनइक्वल नहीं है, यहाँ पे दोनों की अट्रैक्शन क्या होगी, सेम होगी, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही फोर्स से अपनी तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है और इसमें वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फिनोमेना में ये लाई नहीं कर रहा। अच्छा, ये वाटर की एग्जांपल होगी, इसकी आपको समझ लग गई होगी, इजी है। अच्छा, आगे हम चलते हैं इसके ट्रेंड की तरफ। रुझान क्या है पीरियड और ग्रुप में, या इससे पहले हम एक और देख लेते हैं एग्जांपल, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड की। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। फ्लोरीन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे, फ्लोरीन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेंगे और ये क्या बन जाएगा, शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी निस्बत, हाइड्रोजन की निस्बत, यानी इसकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसकी एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी एबिलिटी कम हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। अच्छा, आगे इसके ट्रेंड की तरफ मूव करते हैं। पीरियड में क्या ट्रेंड है, पीरियड में जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पीरियड और ग्रुप में सेम है। हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा है। अब हम चलते हैं इसके ट्रेंड। पीरियड में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। क्या वजह है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है रेगुलरली, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, 3 4 5 6 7 8 और 9 रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है। इसकी वजह से क्या है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, यानी जैसे जैसे पीरियड में हम मूव करेंगे एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इससे क्या होगा, न्यूक्लियस, जैसे जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। तो वो जितना करीब होंगे उतनी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। इसका मतलब है कि अट्रैक्शन फॉर शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, यानी जो इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत क्या होती जाएगी, ज्यादा। कैसे, जैसे जैसे एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है। यहां पे देख सकते हैं एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है पीरियड में। 1 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 1.6 2.0 2.6 3.0 3.4। अब मैंने क्या बात की कि जैसे जैसे पीरियड में मूव करेंगे एटम का साइज कम होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन करीब आ जाएंगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी और इसीलिए अट्रैक्शन फॉर शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज एंड अट्रैक्शन फॉर शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है एज यूजुअल, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की कम डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी कम होती है। ग्रुप में क्यों ज्यादा हो रही है, आपको पता है कि इरेगुलर वे में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। हर वीडियो में मैंने ये आपको बात बताई है
कि जैसे जैसे ग्रुप में हम जाएंगे नीचे की तरफ तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते जाएंगे। नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे तो एटम का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या मैं पहले ग्रुप की बात करता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम। तो ये सारों में क्या है, नीचे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। क्या मतलब, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से एटम का साइज क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, एटम का साइज क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। जब एटम का साइज ज्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे और अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होगी। तो जब अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन फॉर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग जाएगी। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप नंबर 17 है, इनको हैलोजेंस कहते हैं। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, 4.2, 3.2, 3.0, 2.7, यानी जैसे जैसे नीचे आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इसी लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। अगली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।